बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सामीन मोहतरम, सोशल मीडिया पर मुनाजरे के हवाले से पोस्टें चल रही थी, तो इस बारे में 3 दिसंबर को किबला मुहक्किक दमा मुनाजिर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद चमन जमान नजमुल कादरी साहब ने आसिफ अशरफ के वकील जाहिद नोमानी को मुनाजरे का चैलेंज किया और 3 दिसंबर को उसने मुनाजरा तारीरी कबूल किया। और 3 दिसंबर को ही मुफ्ती मोहम्मद चमन जमान नजमुल कादरी साहब ने मुनाजरा के हवाले से उनकी तरफ तारीर भेजी, लेकिन उस तारीर के बाद अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। 4 दिन गुजर चुके हैं, आज 6 तारीख है, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। इसी हवाले से हम बात करेंगे किबला मुफ्ती मोहम्मद शहजाद खान साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आपके इल्म में है, आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि किबला उस्ताद ग्रामी मुफ्ती मोहम्मद चमन ज़मान नजमुल कादरी ज़ीदा मजदूहू, आपने तारीरी मुनाजरे के मुताल्लिक़ फ़रमाया और पिछली वीडियो में हमने इस बात को वाज़ेह किया था कि चूँकि कायल ज़िंदा है, इसलिए वो कायल ख़ुद जब ज़िंदा है तो उसको इस मुनाजरे के लिए मैदान अमल में आना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद दोस्त अहबाब की तरफ से मुफ्ती साहब से रब्ता किया गया, तो मुफ्ती साहब ने ये इस बात को कबूल कर लिया कि अगर वो ख़ुद नहीं कहलाता तो उसका जो तर्जुमान है, वकील है ज़ैद नोमानी, वो अगर तारीरी तौर पर मुनाजरा करने के लिए मैदान अमल में आता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद जो वो दज्जाली ग्रुप है उसकी तरफ से भी ये मुनाजरे के इस चैलेंज को ज़ैद नोमानी ने कबूल किया और पहली पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। बात हमारे साथ तहरीर मुनाजरा करने की, तो हम भी तैयार हैं। एक सफ़े की मुख्तसर सी तहरीर है, इस पर अपना मौका पेश कर दे, फिर देखना कि हमारा भी मौका आएगा। तहरीरी मुनाज़रे में भी इसके साथ भरपूर मुकाबला होगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद जब 3 दिसंबर को ये मामला हुआ तो किबला मुफ्ती साहब की जानिब से तारीरी मुनाजरा के लिए पहली किस्त, ये जो 18 सफ़हात पर मुश्तमिल थी, वो जारी की गई और मुतालबा किया गया कि आप इसका जवाब दें। ये 3 दिसंबर की बात है, 3 भी गुज़र गई है, 4 भी गुज़र गई है, 5 भी गुज़र गई है, आज 6 चौथा दिन है। लेकिन शायद वो लोग कहाँ गुम हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं, अता पता नहीं चल रहा। वैसे तो वो सोशल मीडिया पर बैठ के बड़े मारते थे, बड़े बड़बड़ाते थे, बड़े दावे करते थे, हम यूँ हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम फलां कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। लेकिन हमें तो 4 दिनों से वो जो 18 सफ़हात लिखे हुए थे, उन 18 सफ़हात का जवाब भी नहीं मिला। तो मैं ये पूछूंगा, क्या हुआ जनाब ज़ैद नोमानी साहब? क्या कोई फौतगी हो गई है या कोई और बड़ा मसला दरपेश हो गया है तुम लोगों को कि तुम जो है वो उन 18 सफ़हात का जवाब भी नहीं दे सके? उसमें तो सिर्फ 3 सवाल तुम्हारे से किए गए थे। तुमने जो सोशल मीडिया पर उम्मत में एक बहुत बड़ा फितना फैलाया हुआ है और वो तरह तरह की बातें करते हो, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, हम यूँ कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारा दरवाज़ा खुला है। तो अब मैदान अमल में या तो आपने कबूल नहीं करना था जब आपकी इतनी औकात नहीं थी, आपकी हैसियत नहीं थी, आपका इल्मी लेवल इतना था कि आप जो है वो 18 सफ़हात का जवाब 4 दिनों में भी नहीं लिख सके और उनमें 3 सवाल किए गए हैं, ज़्यादा सवाल भी नहीं हैं। ज़ैद साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ और 3 सवाल आपसे किए गए हैं, आप उन 3 सवालों का जवाब भी नहीं दे सके, 4 दिन गुजर गए हैं। तो हमने तो ये भी कहा था कि आप अपने वो जिसको आप अपना इमाम कहते हैं उससे भी आप मुआवनत ले सकते हैं और मज़ीद आपको गुजरांवाला से जो मिलती हैं मुआवनतें, हम वो भी जानते हैं और हमने कहा था वहाँ से भी ले लें। और हम इस बात के तालिब हैं, चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई जवाब आए, लेकिन लगता नहीं है कि आपकी तरफ से कोई जवाब आए, क्योंकि आप स्टूडियो में बैठ के बड़बड़ कर सकते हैं, स्टूडियो में बैठ के गालियां दे सकते हैं, स्टूडियो में बैठ के किरदार कशी कर सकते हैं। आप एक गालियां ब्रिगेड है, ये आपकी ज़िंदगी का मिशन और मकसद है। आप कोई तहकीक के मैदान में नहीं आ सकते,
اب آیا ہے تحقیق کا میدان. اگر تم حق والے ہو، سچے ہو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، تو پھر میدان عمل کھلا ہوا ہے. ہم نے چیلنج دیا ہے اور ہماری پہلی قسط آ گئی ہے، لیکن اس کے بعد تو اب فوتگیاں ہی ہوتی نظر آ رہی ہیں. کوئی کسی کا سانس نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا پر گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے متوالے گالیاں دے رہے ہیں، اور آپ کے چاہنے والے جو ہے وہ لوگوں کی آئیڈیاز بلاک کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں انتظار ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کب آپ کا جواب آتا ہے، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے گالیاں دے سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، لیکن تحریری طور پر آپ کسی کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. 3 سوالات ہیں، 4 دن گزر گئے ہیں، اور ہر ایک سے تمہارا جو معاون ہے وہ تم معاونت لے سکتے ہو، لیکن آج تک 4 دن گزرنے کے بعد بھی آپ سے جواب نہیں آ سکا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے اور آپ کس حیثیت کے مالک ہیں. ہم منتظر ہیں کہ ہماری پہلے قسط کا جواب کب آتا ہے، اور پھر دیکھیں اس کے بعد اگلی قسط میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے.